connects you to this thing. Dude, this is dark web. What's dark? Wait, that's Alexis Milton. Oh my God! आज हम बात करने वाले हैं डार्क वेब एंड उसकी रियलिटी। डार्क वेब इज नॉट अ वेबसाइट। उस हिडन दुनिया में क्या कुछ हो रहा है किसी को पता भी नहीं। ऐसी इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ एक ही है, डार्क वेब से रिलेटेड हमारे सराउंडिंग जितने भी केसेस हैं, जितने भी रिपोर्ट्स हैं एंड जितने भी प्रूफ्स हैं, क्या ये सच है, क्या लोगों ने लाइव एक्सपीरियंस लिया है। इससे पहले आपने किसी प्रॉपर्टी या मार्केटिंग की डीलिंग करते हुए देखा होगा। यहाँ इंसानों के डील्स मिलते हैं। क्या मतलब इंसानों की डील मिलते हैं? मैं तुम्हें सिंपल एंड क्लियर बताना चाहूंगा। ऐसा तो आपने सुना ही होगा, डार्क वेब पे स्मगलिंग ड्रग्स से तो आम ही चीज है। आज हम उस पार्ट को टच करेंगे जहां डीलिंग एंड वेपन्स ड्रग्स कुछ भी नहीं था, इंसान की डीलिंग हो रही थी। एक बॉयफ्रेंड अपने गर्लफ्रेंड को मारने के लिए लोगों को हायर करता है। डार्क वेब में ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप टोर ब्राउजर को ओपन करोगे तुम्हें सारे के सारे रास्ते ओपन हो जाएंगे। अपनी मर्जी से किसी भी कैटेगरी को ओपन करो और वहां जो भी देखना चाहते हो एक्सेस करो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। डार्क वेब में आपको डिफरेंट टाइप के साइट्स मिलेंगे। आप अपनी मर्जी से जो भी ट्रैक सिलेक्ट करना चाहते हो कर सकते हो। सिल्क रोड, अल्फाबेट, ड्रीम मार्केट एंड हांसा मार्केट। ऑलमोस्ट क्रिमिनल एक्टिविटीज फॉर्चून एंड बेसा में होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कोई और साइट ही नहीं है, बस यही 4-5 ऑप्शन है, बल्कि आपके पास पूरी एक दुनिया ही है। पर्सन डार्क वेब एंड डीप वेब है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं। मैंने तो ये भी सुना लोग डार्क वेब में फ्रूट तक भी बेचते हैं। सुपारी का मतलब तुम ये समझोगे किसी से पैसे लेना है और उसका काम निपटा देना है। डार्क वेब में ऐसा बिल्कुल भी नहीं। फॉर एग्जांपल एक बंदा किसी को हायर कर लेता है अपना काम निपटाने के लिए, देन आपका जो भी डिमांड होगा वो पूरा ही करेंगे। लाइक आप कहोगे मेरे सामने इसको टॉर्चर करना है तो वो आपको टॉर्चर करके दिखाएंगे। लाइव देखना चाहते हो या आपके सामने। टेबल नंबर 21 मूवी में आपने देखा होगा कि गेम की तरह आप आपको पैसे देंगे। तो मूवी के मैं सिर्फ 2 ही पार्ट डिस्कस करना चाहूंगा। तो एक बंदा एक गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड को हायर करता है कि आपने बातें करनी है और मैं पैसे दूंगा, सिंपल। एंड वो बातें कर लेते हैं एंड मैच को विन कर लेते हैं और वो पता नहीं कितने लाख रुपीस देता है। दैट्स इट। पेपर के ऊपर साइन करने के बाद कभी भी पॉलिसी रिटर्न नहीं हो सकती, चाहे डेथ भी हो जाए। तो एग्री करते हैं एंड गेम को शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में 3-4-5 गेम तो सिर्फ आमने सामने बैठ के करना होता है, वो प्राइस को विन कर लेते हैं। एंड उसके बाद धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप गेम्स के लेवल हाई होते हैं। लाइक कभी कहना होता है पुलिस को टॉर्चर करो। सेकंड थिंग, बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड के बीच ऐसी चीजें कराई जाती है जो देखने की लायक भी नहीं होते। बट मैं मूवी आपको रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूंगा, इतनी अच्छी नहीं है। बहुत सारे रिपोर्ट्स का ये कहना है कि वो विदाउट इंटरनेट के भी आप तक एक्सेस कर लेते हैं, चाहे प्रैक्टिकली करें या किसी और तरीके से। तो अब बात करते हैं रेड रूम। रेड रूम का तो आपने बहुत बार सुना होगा। रेड रूम बेसिकली एक मिल है जहाँ लोगों को टॉर्चर करते हैं, आप लाइव देख सकते हैं, इवन बहुत कुछ होता है। ये 2010 में डार्क वेब में ही जाहिर हुआ था। उस वक्त रेड रूम का नेम था द कलर ऑफ द रूम। अब बात करते हैं केस के बारे में। 18 अप्रैल 2022 नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ जॉर्जिया, वन एक्सिस अ डार्क वेब मार्केट। वहाँ एक हिटमैन से अपनी गर्लफ्रेंड को मारने का पैसा देता है। इसके बाद वन $800 बेचता है डार्क वेब मार्केट को। ठीक 2 दिन बाद वन मैसेज करता है कि मैंने जो पेमेंट आपको की थी उसके मैसेज मुझे शो नहीं हो रही। एडमिनिस्ट्रेटर कहता है कि आपने कौन से अकाउंट पर की थी, क्या आप अकाउंट का नंबर डिटेल भेज सकते हो। देन वन उसको रिप्लाई करता है इसका मतलब है मेरे $8,000 लॉस्ट हुए हैं। डार्क वेब का जो भी लेना एंड देना होता है वो बिटकॉइन में ही होता है। ये इसलिए यूज किया जाता है कि इंफॉर्मेशन किसी दूसरों तक न पहुंचाया जाए। इवन उनके एक्सेस लेना किसी की बस की बात नहीं होती है विदाउट FBI की। एक बार फिर वन सेंड करता है $8,000। देन कहता है आपको किस तरह की चाहे, नॉर्मल, शूटिंग और एक्सीडेंट। वन सेड एक्सीडेंट इज बेटर। इस बार रकम भेजने का मकसद सिर्फ एक ही था, मेरी जो भी रिक्वायरमेंट है उसको पक्का किया जाए। When suddenly the rate of Bitcoin dropped down, तो उसके बाद $1,200 का फिर से एक पेमेंट जाता है वन की तरफ से, जो कि FBI वालों के पास रिकॉर्ड दर्ज है। एंड वक्त पर FBI ने उसे पकड़ लिया एंड अब वो जेल में ही है। ये रियल एंड ऑथेंटिक केस है जो कि आप पूरे ब्लॉग पढ़ सकते हो FBI वालों का। तो तुम्हें पता है पसीना ही पसीना आ रहा है ड्यू टू द रीजन फैन नहीं है यार। डार्क वेब में सिर्फ बुरी चीजें नहीं होती बट बहुत सारे अच्छे काम भी होते हैं। लाइक हमारे डेटा प्रोटेक्शन, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, जो भी हमारे सोशल मीडिया पे डेटा स्टोर होता है वही डेटा सारा डार्क वेब में ही पड़ा रहता है। सेकंड थिंग, बैंक का काम सबसे इम्पोर्टेंट है जो कि डार्क वेब में ही होता है कि डार्क वेब को कोई इजीली एक्सेस नहीं कर पाता। डार्क वेब में जो भी पैसे लेता है वो हकीकत बिल्कुल भी नहीं होती, स्कैम भी हो सकता है, इवन बहुत सारों के साथ हुआ भी है। डार्क वेब 2012 से लेकर 2022 तक अपने उरूज पर था।
लेकिन उसके बाद FBI एंड जो भी डेटा प्रोटेक्शन वाले थे एंड जो डेवलपर्स थे उन्होंने बहुत ही कम कर दिया इसको, मतलब अभी बिल्कुल भी लो में चल रही है, लेकिन स्टिल हमारी दुनिया से बहुत एक बड़ी दुनिया उसमें। तो मैं आपको कभी रिकमेंड नहीं करता हूँ कि ऐसे चीजें सर्च करो एंड उसमें घुस जाओ। मजीद डार्क वेब एंड सोशल मीडिया के ऊपर जितने भी सारे केसेस हैं उनको अगर कहते हो हमने देखना है या हॉरफाइंग वाले जो सीन्स हैं उसको देखना चाहते हो तो मैं लाऊंगा आपके लिए, बट फिलहाल तब तक के लिए सही आई थिंक। सो लास्ट में सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।